दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा समीकरणों में आज एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान सामने आया है। पाकिस्तान की सेना के आधिकारिक प्रवक्ता DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न सिर्फ भारत को खुली चुनौती दी है, बल्कि पहली बार सार्वजनिक मंच से यह भी स्वीकार किया है कि पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों को खोया है। इस्लामाबाद में एक ब्रीफिंग के दौरान DGISPR ने बेहद असामान्य और तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा, अगर मजा ना कराया तो पैसे वापस। यह वाक्य भले ही बोलचाल की भाषा जैसा लगे, लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश साफ है। यह एक सैन्य चेतावनी है। DGISPR ने भारत और अफगानिस्तान पर पाकिस्तान को अनस्टेबल करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान पर किसी भी दिशा से हमला हुआ, ऊपर से, नीचे से, दाएं से या बाएं से, तो पाकिस्तान जवाब देने में पीछे नहीं हटेगा। तो ले आओ जो तुमने करना है। दाएं से आना है, बाएं से आना, ऊपर से आना, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस, ठीक है ना। लेकिन इस बयान का सबसे गंभीर और चौंकाने वाला हिस्सा तब सामने आया जब पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता ने यह स्वीकार किया कि हमने अपने नागरिक भी खोए हैं, हमारे सैनिक भी मारे गए हैं। अगर आप इन फैक्ट्स और फिगर्स को देखते हैं तो एक सवाल इमीडिएटली आता है कि व्हाई खैबर पख्तूनख्वा ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टेररिस्ट इंसिडेंट्स व्हाई दे आर हैपनिंग इन खैबर पख्तूनख्वा। हमारे बहुत से दोस्त साथी सहाफी यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा से बैठे हैं, आई कैन सी देम। ये सवाल आपके ज़हन में तो चीख चीख के आता होगा कि क्यों। हम इस पे आगे बात भी करेंगे। इसकी बुनियादी वजह है इट इज दैट पॉलिटिकली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो वहां पे प्रोवाइड किया जाता है एंड द पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस जो वहां पे फ्लरिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान के अंदर की गई कार्रवाइयां किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि पाकिस्तान के नागरिकों की सुरक्षा के लिए की गई थी। यानी पहली बार आधिकारिक रूप से यह माना गया कि पाकिस्तान खुद भी अपने अंदरूनी हालात की भारी कीमत चुका रहा है। कैसे वो कहते हैं ना, कैसे कैसे पर्दा नशीन नंगे हुए हैं, सब खुल के सामने आ गए इस साल 2025 में। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर देते। और तू टीवी पे ना बैठी उससे, तू भी साथ आई। तो ले आओ जो तुमने करना है। दाएं से आना है, बाएं से आना, ऊपर से आना, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस, ठीक है ना। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों और सीमा पर तनाव से गुजर रहा है। 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव और सैन्य गतिविधियों के बाद यह टिप्पणी एक बार फिर पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर सवाल खड़े कर रही है। भारत की ओर से अब तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन भारत पहले भी ऐसे आरोपों को बिना सबूत के बयानबाजी बता चुका है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की भाषा न सिर्फ कूटनीतिक मर्यादा तोड़ती है, बल्कि यह संकेत भी देती है कि पाकिस्तान की सेना अंदरूनी दबाव में खुलकर बोल रही है। ये पांचवी होगी। छठी चीज एक और भी होती है, वो भी आपके सामने है। $7.2 बिलियन का US इक्विपमेंट वहां पे छोड़ दिया जाता है। छोड़ा जाता है, नहीं छोड़ा जाता, which is available to the Afghan Taliban, which is available in the black market, which is available to all these terrorist organization। जो जदीद तरीन इक्विपमेंट है, जिसमें नाइट विजन डिवाइसेस हैं, जिसके अंदर लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल्स हैं, जिसके अंदर जो सा है बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, M4 है, M16 है, द बेस्ट ऑफ द वेपन्स, द एमुनिशन, एंड वी कैन हैव अ कंप्लीट सेपरेट डिस्कशन ऑन व्हाट वाज लेफ्ट, व्हाट इज देयर विद देम। और सातवीं चीज एक और होती है, और वो होती है इंटरनल, कि यहां पे जो सख्त पॉलिटिकल पार्टी होती, जहां पे वहां पे वो अफगान तालिबान रहे हैं, तो एक ग्रेट गेम खेली जा रही है वहां पे, उस वक्त यहां पे उनकी इंटरनल फैसिलिटेशन शुरू होती है कि बातचीत करें, इनको स्पेस दें,
So that's what starts happening in 2021, and that's what's happening there right here. And then once you give them so much space and once you give them so much wherewithal, तो फिर आपको दहशतगर्दी के वाकयात खड़े होते नजर आते हैं। सवाल ये है कि क्या यह बयान भारत को डराने की कोशिश है या फिर पाकिस्तान अपने ही देश में बिगड़ती हालात की सच्चाई को अनजाने में उजागर कर बैठा है। जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि DGISPR का यह बयान सिर्फ शब्द नहीं बल्कि पूरी दक्षिण एशिया के लिए एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।